क्या होता है कि कभी कभी हम लोग अपने भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हमारे वास्तविकता में कमी ना हो जाए और हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। लेकिन क्या हमें कभी यह ध्यान में आया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वह है काल। जी हाँ, काल, समय, जो हमें हर एक पल से लड़ता है, हमारे साथ है, और जब उसका समय आता है तो हमें उससे बिल्कुल भी बचने का कोई विकल्प नहीं मिलता। लेकिन समय को भी हमने ही तो बनाया है। उसके पास अपना धर्म होता है और हमें उस धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ना होता है। यहाँ पर हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पर सोच विचार करेंगे। कब तुम्हें काल पकड़ ले किसी को नहीं पता। यह सवाल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम जब भी काम करते हैं एक लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते, हमें यह याद रखना चाहिए कि समय के साथ हमें चलना है, ना कि उसका सामना करना है। श्री कृष्ण जी ने हमें इस सत्य का उदाहरण दिया है जब उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से समय का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का कर्तव्य है केवल कर्म करना, फल की चिंता नहीं, क्योंकि फल का निर्धारण काल करता है। यही कारण है कि हमें केवल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और समय की महत्वता को समझना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं और कभी भी काल हमें पकड़ नहीं पाता। हमें समय के साथ चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो समय का मूल्य नहीं समझते और अपने जीवन को बेकार में बिता देते। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि समय का अवशेष कोई नहीं है और हमें उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। कभी कभी हम लोग अपने को बेहतर नहीं समझते, हमारी क्षमताओं को नहीं समझते, लेकिन श्री कृष्ण जी ने हमें उसी तरह काम करने की सलाह दी है जैसे कि हमें नहीं लगता। हमें अपने को सदैव मेहनती, संगठित और उत्साही बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और कभी भी काल हमें पकड़ नहीं पाता। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास समय है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे बाद में कर सकते हैं, लेकिन यह धोखा हो सकता है। समय अपने चरम पर हमें देखने के लिए इंतजार नहीं करता और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने का समय अभी ही होता है। श्री कृष्ण जी का जीवन भी हमें समय का महत्व शिक्षा देता है। वे गोपियों के साथ नृत्य करते, व्यास पुराण को कहते, अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए हमें यह सिखाते हैं कि समय का महत्व समझना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि समय का मूल्य न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन में होता है, बल्कि यह समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक समाज जिसमें लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं, वह आगे बढ़ता है और प्रगति करता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हमें अक्सर लगता है कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। हम अपने कामों में उलझे हुए होते हैं और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन यह सोचना गलत है। हर किसी के पास समय है। सवाल यह है कि हम कैसे उसे प्रयोग करते हैं। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने दिन की योजना बनानी चाहिए और अपने कामों को पूरा करने के लिए समय का अनुमान लगाना चाहिए। अगर हम समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।
कभी कभी हम अपने जीवन में सफलता की कमी का महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हमारे पास काम करने के लिए समय नहीं है, लेकिन यह धोखा है। सफलता के लिए समय की कमी कभी भी कारण नहीं बन सकती। हमें समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संभावित प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने भी हमें अपने जीवन के समय का महत्व सिखाया है। उन्होंने गीता के माध्यम से हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वे कहते हैं कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। समय के साथ चलना ही व्यक्ति का कर्तव्य है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। हमें समय के साथ चलने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभावित प्रयास करना चाहिए। हमें समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास समय बहुत ही कम होता है और हमें उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कैसे उपयोग करना चाहिए। फिर हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक कठिन प्रयास करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता के लिए हमें कठिन प्रयास करना होता है और हमें उसे करने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। हमें समय के साथ चलने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभावित प्रयास करना चाहिए। हमें समय को महत्व को विभिन्न पहलुओं में देखना चाहिए। समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। यह हमें न सिर्फ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की दिशा में ले जाता है, बल्कि हमें एक सशक्त और संतुलित जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। समय का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी जो समय का सही इस्तेमाल करते हैं वे अध्ययन में सफल होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। वे अपने समय को अनुकूल ढंग से व्यवस्थित करते हैं और उच्चतम स्तर पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। व्यावसायिक जीवन में भी समय का सही इस्तेमाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक लोग जो समय को नियमित रूप से प्रबंधित करते हैं वे अपने कार्य में प्रगति करते हैं और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। समय का सही ढंग से व्यवस्थित करने से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और अपने व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समय का महत्व सामाजिक क्षेत्र में भी अधिक है। एक सशक्त समाज वह होता है जो समय का सही इस्तेमाल करता है और समाज के विकास में योगदान देता है। समय का सही इस्तेमाल करने वाले लोग समाज के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करते हैं। समय का महत्व स्वास्थ्य और तनाव की मुक्ति के लिए भी अधिक है। व्यक्ति जो समय का सही इस्तेमाल करता है वह अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखता है और तनाव से मुक्त रहता है। उसे अपने जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। समय का महत्व हर एक क्षेत्र में होता है और हमें इसे सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि समय हमारा सबसे मूल्यवान संसाधन है और हमें इसे व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करना चाहिए। अगर हम समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।